नमस्कार साथियों। अगर आपकी भी एज 60 प्लस हो चुकी है या फिर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के परेशान हो रहे हो, क्योंकि हाल ही में कई सारी वीडियोस ऐसी देखने को मिली हैं यूट्यूब चैनलों पर कि उन्होंने कहा जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र ही अब आपका मेन डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो साथियों, ये खबर काफ़ी हद तक सही है, इसीलिए लोग परेशान हैं। पिछली कई वीडियोज़ में मेरे कमेंट भी आ रहे हैं कि हमारी एज 75 साल हो गई है, 80 साल हो गई है, ऐसे में हम जन्म प्रमाण पत्र अब कैसे बनवाएं। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन लेकर के आज हम आ चुके हैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी सही जानकारी जान पाओ और सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर के क्या फैसला है वो भी आप समझ पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है क्या भूमिका है जन्म प्रमाण पत्र की। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नागरिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब बनने जा रहा है। पहले कई आईडी प्रूफ मान्य थे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी और सरकारी स्पष्टता के बाद जन्म प्रमाण पत्र अब सबसे जरूरी और कानूनी रूप से मान्य पहचान तथा नागरिकता का प्रमाण पत्र घोषित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा 2025 में इसे हर प्रमुख सुविधा और सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य बनाया जा रहा है। तो यानी कि अब जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं होगा तो हो सकता है कि भविष्य में आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ ना मिले। तो ये सुन के आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाना अब पहले से कहीं ज़्यादा सरल हो गया है। पूरी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फीस पड़ेगी, किस कार्यालय से बनेगा, 70 साल के हो, 80 साल के आप हो तो कैसे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र इजीली बनवा सकते हो। सेकेंड पॉइंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया था कि 2025-26 से बच्चों का एडमिशन, सरकारी योजनाएं, नौकरियों में आवेदन, पासपोर्ट या किसी भी कानूनी कार्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही प्राथमिक आईडी प्रूफ माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि हर उम्र के नागरिक, चाहे वह 0 से 80 साल के बीच के हों, यानी 80 साल, 90 साल, 95 साल के हों, अपना जन्म प्रमाण पत्र जब चाहें जहां चाहें बनवा सकते हैं। तो उसी को लेकर के तीसरा पॉइंट आ जाता है जन्म प्रमाण पत्र का महत्व क्या है। नागरिकता की एक तो पुष्टि इससे हो जाती है, यानी नागरिकता का ये अब ठोस प्रमाण माना जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश भी आपको आसानी से मिलेगा। अब एडमिशन में आधार की बजाय बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। सरकारी सेवाओं व रोजगार, नौकरी, सरकारी योजनाओं, पेंशन, सब में जो है जन्म प्रमाण पत्र अब अनिवार्य किया जा रहा है। मतदान, वोटर आईडी कार्ड अगर आप बनवाने जाओगे तो वहाँ पर भी मतदाता लिस्ट में नाम जुड़वाने हेतु अब आपको जन्म प्रमाण पत्र अपना दिखाना होगा। पासपोर्ट बनवाने, बैंक खाता खोलने, प्रॉपर्टी में नाम दर्ज करवाने आदि के लिए भी अब आपका जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होगा। जनसंख्या के प्रत्येक आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रक्रिया है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की, तो वो भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर आपकी एज 15 साल है या 15 साल से कम है तो आप अस्पताल में, यानी जहां आपका जन्म हुआ, नर्सिंग होम, वहां पर आपको जन्म प्रमाण पत्र वहां से जारी किया जाएगा। आप वहां से जाके बनवा सकते हो। अगर आप वहां नहीं जा सकते हो या फिर वो लोग नहीं बना रहे हैं तो आप अपने ग्राम पंचायत, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हो तो आप अपने ग्राम पंचायत में बनवा सकते हो। शहर के निवासी हो तो नगर निगम कार्यालय जाके आप बनवा सकते हो, या फिर अपने वार्ड में आपका जो पार्षद है उससे भी लिखवा करके आप जन्म प्रमाण पत्र अपना बनवा सकते हो। अभिभावकों के डॉक्यूमेंट इसमें जमा होंगे, जो भी बच्चे के माता पिता हैं उनके सभी डॉक्यूमेंट जो भी रिलेटेड हैं वो जमा होंगे। अगर आपकी एज 15 साल से 80 साल के बीच में है तो आप अपना जन्म सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि 15 से 80 साल के लोग, अगर आप 85 साल के हो, 90 साल के हो तो भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में जाकर आप आवेदन दे सकते हो। पुराने प्रमाण पत्र आपको ले जाने होंगे, जैसे कि स्कूल सर्टिफिकेट, आधार, पैन, राशन कार्ड आदि। कोई भी आपके पास वैध सरकारी पहचान पत्र हो उसको आप लेकर के चले जाएंगे, वहां पर आपका ये प्रमाण पत्र बन जाएगा। प्रमाण पत्र तैयार ना होने की स्थिति में, यानी कोई भी ऐसी अगर परिस्थिति आती है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र अब नहीं बन सकता, या फिर वो अधिकारी आपसे मना कर दें, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो ऐसे में आप किसी एडवोकेट के द्वारा एफिडेविट बनवा करके भी अपना जन्म प्रमाण पत्र इजीली बनवा सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का विस्तार पूर्वक प्रोसेस। पंजीकरण का पता लगाना होगा। सबसे पहले देख लें कि आपका बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पहले से बना है या नहीं। अगर पहले से बना है और वो खो गया है या चोरी हो गया है तो उसका फिर आपको तरीका बताएंगे आगे हम कि उसको आप डाउनलोड कैसे करवा सकते हो कंप्यूटराइज्ड। उसके बाद
शहरी क्षेत्र में अगर आप हो तो नगर निगम या नगर पालिका से बनवाइएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप हो तो पंचायत भवन या फिर ब्लॉक स्तर पर भी ये बन जाते हैं। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। तो माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, स्कूल प्रमाण पत्र लगेगा, पुराना कोई भी आईडी प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर कोई प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो मुखिया या वार्ड सदस्य का लेटर पैड पर प्रमाणन यानी वो लिख के दे देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो निर्धारित कार्यालय मैंने आपको बता दिए हैं, पंचायत, ब्लॉक, नगर पालिका ये सब हो सकते हैं। इन कार्यालयों पर जाके आप बनवा सकते हो। फॉर्म पर मांगी गई आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस पर जो भी जानकारी मांगी जा रही है, नाम, पता, अभिभावक का नाम, वो सब आप इजीली भर के अपना जो आवेदन है वो आप सबमिट कर दोगे। अगर आप गवाहों को ले जा सकते हो तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं ले जा सकते हो तो अपने जो आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके आधार कार्ड साथ में अटैच कर दीजिएगा फोटोकॉपी करा के। माता पिता के आधार कार्ड, गवाहों के आधार कार्ड की कॉपी एवं फ़ोटो जरूर लगाएं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 4th पॉइंट पर, एफिडेविट और नोटरी। यानी कि आपको मैंने बताया अगर बच्चा 1 वर्ष से कम का है तो नोटरी पब्लिक से एफिडेविट करवा लें, यानी किसी एडवोकेट से भी आप करवा लोगे। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा का है तो आप अनुमंडलाधिकारी यानी एसडीओ जो होते हैं उनसे भी एफिडेविट सत्यापित करा सकते हैं। एफिडेविट मात्र 100 रुपये का बनता है और साथ में 2 टिकट लगते हैं 25-25 रुपये के, तो वो जो है आपका 150 रुपये में काम हो जाएगा। साथ ही साथ वकील और नोटरी के हस्ताक्षर व मोहर जरूर करवा लें। फॉर्म और दस्तावेज सबमिशन, सभी कागज प्रमाणित कराकर फॉर्म, एफिडेविट, गवाहों के डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके पंचायत कार्यालय, ब्लॉक या नगर पालिका में या नगर निगम में जाकर के जमा कर दें। वहां पर जैसे ही आप जमा करोगे तो सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद 10 से 15 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र कंप्यूटराइज्ड रूप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपका पहले से बना हुआ है और वो खो गया है तो उसे आप इसी तरह से डिजिटली डाउनलोड भी करवा सकते हो। अब आ जाता है 6ठा पॉइंट, शहरी और ग्रामीण प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर आप शहरी क्षेत्र में हो तो आप नगर निगम जो है वो बड़े शहरों के लिए होता है, नगर पालिका होती है छोटे शहरों या फिर कस्बों के लिए, नगर पंचायत होती है छोटे शहरों या फिर नगर पंचायत के लिए, या फिर वार्ड सदस्य या पार्षद भी आपका बना सकता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो आप पंचायत भवन या ग्राम पंचायत में जाके बनवा सकते हो। मुखिया या सरपंच का प्रमाणन आवश्यक होता है या फिर आप प्रधान से भी संपर्क कर सकते हो। पंचायत भवन में प्रक्रिया पूरी होती है, ना हो तो ब्लॉक स्तर पे आप जाके काम करवा सकते हो। अब किन परिस्थितियों में समस्या आती है, देखिए अगर आम समस्याएं, जन्म का प्रमाण ना होना। अक्सर लोगों के पास जन्म का प्रमाण नहीं होता है कि हमारा जन्म क्या हुआ, इसका डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है कि क्या प्रूफ है कि आपका जन्म यहाँ हुआ है, तो वो अक्सर लोगों के पास नहीं होता है। आवेदन में अनावश्यक देरी होती है जिस वजह से लोकल अधिकारियों द्वारा मनमानी या फिर कभी कभी वो लोग रिश्वत मांग लेते हैं, इस वजह से आप नहीं बनवा पाते। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार ना होना या रिजेक्ट होना, तो देखिए हर चीज़ का एक समाधान होता है, इसका भी समाधान है। आपको करना क्या है, अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं या आपको जन्म का प्रमाण नहीं मिल रहा है तो एफिडेविट या गवाहों के सही दस्तावेज लगाकर आवेदन करें, जो भी मैंने ऊपर प्रोसेस बताया। किसी भी अफसर के टाल मटोल या पैसे मांगने की शिकायत आयोग या सीएम हेल्पलाइन नंबर पर करें। ऑफलाइन आवेदन अधिक कारगर होता है। सटीक और सही जानकारी हर दस्तावेज में बनाए रखें। जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी अफवाहें और सच्चाई, कई लोग ये भ्रांतियां फैलाते हैं कि बड़े या बूढ़े लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनना संभव नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। भारत के कानून में ये साफ लिखा है कि किसी भी उम्र में बिना जन्म प्रमाण पत्र के प्रमाणन व सही प्रक्रिया के साथ बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। विशेष सलाह और सतर्कता, जन्म प्रमाण पत्र में नाम, तिथि, माता पिता का नाम आदि एकदम शुद्ध भरें, क्योंकि इसमें त्रुटि बाद में परेशानी ला सकती है। गलत या झूठा दस्तावेज देने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हो तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। किसी दलाल या एजेंट पर निर्भर ना रहें, प्रक्रिया आसान और सुलभ है, खुद जाकर के बनवाएं। यदि अधिकारी आपको परेशान कर रहे हैं तो लिखित शिकायत संबंधित उच्चाधिकारी या जन सुनवाई पोर्टल जो होता है सीएम हेल्पलाइन, उस पर जरूर करें, वहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। निष्कर्ष ये रहेगा कि बर्थ सर्टिफिकेट नागरिक की पहचान और अधिकार के लिए अब सबसे बड़ा आधार बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता के उपरांत प्रत्येक भारतवासी को इसके महत्व को समझना चाहिए और सही तरीके से इसे बनवाना चाहिए। पहले यदि नहीं बन सका है तब भी कानून आपके पक्ष में है, आपको सिर्फ सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना है। हर नागरिक के लिए जीवन के हर पड़ाव जैसे कि शिक्षा, नौकरी, पेंशन, मेडिकल, यात्रा आदि में यह डॉक्यूमेंट अब अनिवार्य होने जा रहा है। तो साथियों, जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझाया, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो इसे आप अपने यार दोस्तों के साथ पहुँचाइए, उनके पास शेयर करिए, क्योंकि अब ये सभी के लिए ज़रूरी होने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।